नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी, आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पी से स्वागत है। तो आप सभी के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का आधुनिक भारत के इतिहास का एमसीक्यू लेकर के आया हूँ। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो देने जा रहे हैं उसके सिलेबस में लिखा गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो उससे संबंधित एमसीक्यू लेकर के आया हूँ। पिछली क्लास में मैं 76 तक करवाया था। आज जो है एमसीक्यू का नंबर है 77। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें, ठीक है। करंट अफेयर्स का भी सेशन चल रहा है, उसका पीडीएफ चाहिए करंट अफेयर्स का, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टेटमेंट है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। देखिए 3 घटना दिया गया है। एक है मेरठ षड्यंत्र केस, दूसरा गांधी इरविन समझौता और तीसरा मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट। तो ये देखिए, पहले ये नोट कीजिए कि ये कौन सी घटना कब हुई, उसके अनुसार आपको सजाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कब होता है? 1931 में होता है। 1931 मार्च 1931 को मेरठ षड्यंत्र, और ये भी होता है मार्च 1929 में होता है। ये 1929 में होता है। कब होता है? ये 1929 में होता है, 1929 में, ठीक है। ये 1931 में होता है, और ये होता है 1932 में, 1932 में, ठीक है। 1929, 1931, 1932, ठीक है। अब देखिए गांधी इरविन समझौता पर बहुत सारा क्वेश्चन आता है। देखिए गांधी इरविन समझौता होता है, और इसके समझौते के द्वारा गांधी क्या करते हैं? असहयोग आंदोलन को स्थगित करते हैं। असहयोग नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करते हैं। इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो आते हैं, राजी हो आते हैं। उसके बाद जाते हैं, लेकिन वहाँ असफल होता है, वापस आते हैं, तो फिर से असविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनर्जीवित करते हैं। उसके बाद क्या होता है? जो असफल होता है तो अंग्रेज एक चाल चलता है, मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट लाता है। ये क्या है? इसके तहत क्या है कि देश में दलितों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है। इसके द्वारा अलग पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है, जिस तरह 1909 में होता मार्लो मिंटो योजना द्वारा, है ना, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था। उसी तरह से किया। गांधी इसका विरोध करते हैं, ठीक है। आगे फिर समझौता होता है गांधी और अम्बेडकर साहब में, इसको स्थगित किया जाता है, क्योंकि अम्बेडकर साहब खुद नहीं तैयार होते गांधी से समझौते के बाद। चलिए देखते हैं 1929 तो एक आएगा, 1931 ये क्रम सही है, राइट आंसर ये होगा। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन रहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य से की गई थी, ठीक है। साइमन कमीशन की नियुक्ति ये है 1909 के सुधारों के प्रगति के लिए। बी ऑप्शन है कि भारतीय राज्यों तथा ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों का निदान के लिए नहीं, राइट आंसर होगा, यही होगा, ठीक है। इसमें प्रावधान था कि 10 वर्षों बाद इसकी समीक्षा होगी। क्या? 1909 के क्या है? सुधार, 1909 के भारत शासन अधिनियम है। 1909 के भारत शासन अधिनियम के सुधार के लिए 10 वर्ष बाद इसकी एक समिति गठित करनी थी, उसके बारे में समीक्षा करने के लिए क्या प्रगति हुआ। लेकिन उससे पहले 1927 में ही ये बना देता है, इस पर साइमन कमीशन बना जाता है 1927 में ही। और भारत में पहुंचता है कब? 1928 में। याद रखेंगे, साइमन कमीशन का गठन होता है 1927 में, और भारत पहुंचता है 1928 में। इसी का विरोध होता है साइमन गोबैक का नारा लगता है, ठीक है। इसी में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है पुलिस के लाठीचार्ज से लाहौर में। उसी का बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या करते हैं कौन? भगत सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं 79 नंबर क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कूट मिलाना है, ठीक है। देखिए ये पुस्तक का नाम है और लेखक का नाम है, रचयिता का नाम है। द इंडियन स्ट्रगल किसने लिखा है? तो सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है। देखिए इंडियन इन ट्रांजिशन ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है आपको एम एन रॉय ने। कौन? एम एन रॉय ने। केप ऑफ इंडिया किसने लिखा है? केप ऑफ इंडिया तो ये लिखा है आपको एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट। और इसके बाद है ट्रांसपोर्ट, तो एक ही बचा है, राइट आंसर देखिए। एक का चार यहाँ है, बी का 2 यहाँ है, सी का 3 यहाँ, और डी का है, राइट आंसर होगा डी। अब आते 18 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था?
राइट आंसर होगा आपका बी, चर्चिल था। इसका पूरा नाम था विंस्टन चर्चिल। का था? विंस्टन चर्चिल। चलिए देखिए, विभिन्न एग्जामों में पूछा गया, बीपीएससी 2005 में पूछा है। तो आते हैं हम देखिए 81 नंबर की 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इस समय अध्यक्षता किसने की? तो राजेंद्र प्रसाद। किसने की? राजेंद्र प्रसाद। इसके पहले सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी थे, 1946 में बने थे मेरठ में। 1946 में, याद रखेंगे, 1946 में मेरठ में बने थे, मेरठ। ठीक है। और अब्दुल कलाम आज़ाद इन्हीं से लिया गया था। ये 1940 से लेकर के 1946 तक थे। कहाँ? रामगढ़। 1940 में रामगढ़ में बने थे, 1946 में मेरठ में इनसे अध्यक्षता लेकर के दिया गया था। सी राजगोपालाचारी को दिया। जेपी कृपलानी, सॉरी ये नहीं थे, जेपी कृपलानी नहीं थे, सी राजगोपालाचारी बने थे 1946 में मेरठ में। ठीक है। और अब्दुल कलाम आज़ाद 40 से 46 तक रहे मेरठ में। एक ये बने थे रामगढ़ में बने थे, झारखंड में, और मेरठ में इनसे अध्यक्षता लेकर सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद ये थे। चलिए आगे बढ़ते 81 नंबर क्वेश्चन पर। 81 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? राइट आंसर होगा आपका 1938 का अधिवेशन जो है 1938 का अधिवेशन हरिपुरा में होता है। कहाँ? हरिपुरा में। और इसी कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो बनते हैं सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं इसमें। ठीक। आगे 1939 में भी बनते हरिपुरा अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन। आगे होता है त्रिपुरी अधिवेशन 1939। इसी के बाद वो अध्यक्ष तो बनते हैं, सिर्फ पटाभी सितार भैया को हरा देते हैं जो गांधी के कैंडिडेट थे। उसके बाद वो रिजाइन करके अलग पार्टी बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और 83 नंबर क्वेश्चन देखें। 83 नंबर क्वेश्चन 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? देखिए उद्देश्य क्या था। देखिए इसका भारतीय राइट आंसर होगा डी। क्या होगा? डी। क्या है? तो भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य था। चलिए बीपीएससी 2004 में पूछा है। अब आगे आते हैं। अब देखिए 84 नंबर क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व से महात्मा गांधी है, BR अम्बेडकर है, जवाहरलाल नेहरू है। इसके होते हुए भी इसका राइट आंसर होगा डी। इनमें से किसी ने भी नहीं। तो क्या भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कोई नहीं किया? किसी ने नहीं किया? तो नहीं किया। क्वेश्चन भी आता, पूछा जा चुका है कई एग्जाम में, ISP में भी, कि भारत छोड़ो आंदोलन कैसा आंदोलन था? तो नेतृत्व विहीन आंदोलन था। कैसा? नेतृत्व विहीन, जिसका नेतृत्व करता कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि सभी जितने भी कांग्रेस के नेता, बड़े नेता थे, सभी अरेस्ट हो चुके थे। ठीक है। 9 अगस्त के सुबह ही मॉर्निंग ही सभी को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया था। इसलिए ये जो आंदोलन होता है, इसका नाम होता है नेतृत्व विहीन आंदोलन। कहा था भारत में कौन ऐसा आंदोलन है जो नेतृत्व विहीन रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पर। करो या मरो का मूल मंत्र किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। इसी में दिया था, क्विट इंडिया मूवमेंट में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। चलिए ये बीपीएससी 2010 का क्वेश्चन है। देखिए 86 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की? देखिए कल मैंने बताया था, बड़ा इस पर आपको विस्तार से बताया था। ठीक है। इसकी अध्यक्षता किया था वल्लभ भाई पटेल ने। किसने? वल्लभ भाई पटेल ने। क्वेश्चन आएगा कौन ऐसा कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें गांधी गो बैक का नारा लगा? तो यही अधिवेशन है, कराची का 1931 का कराची अधिवेशन। इसमें गांधी गो बैक का नारा लगा, क्योंकि इसी में 29 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी जाती है। तो युवाओं का कहना होता है कि गांधी ने फांसी रुकवाने का प्रयास नहीं किया। गांधी फांसी रुकवाने का प्रयास करते, गांधी की इच्छा होती तो उन्हें फांसी नहीं लगती। गांधी ने कोई प्रयास नहीं किया। इसी के गुस्से में, ठीक है, वहाँ के युवाओं ने गांधी गो बैक का नारा लगाया। ठीक है। गांधी गो बैक का नारा लगाया तो गांधी ने कहा था वहाँ, ठीक है, गांधी ने कहा था मैं जानता हूं कि आपका गुस्सा जायज़ है। युवाओं से गांधी ने कहा था मैं जानता हूं कि आपका गुस्सा जायज़। चलिए आगे आते हैं 87 नंबर क्वेश्चन है। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? ठीक, इसका मुख्य कारण था सभी सदस्य जो है इसके अंग्रेज थे। सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, यूपीपीएससी 2004, 10, यूपीपीएससी 2013, 4, 10, 13 में क्वेश्चन आ चुका है। देखिए 88 नंबर क्वेश्चन कि भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया। कब किया गया? राइट आंसर होगा सी, माउंटिंग चेम्सफोर्ड
रिफॉर्म्स 1909 के द्वारा 1919 के द्वारा भारत में द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया। ठीक है, ये भी यूपीपीएससी 2004 का क्वेश्चन है। अब क्या सुमेलित करना है, ठीक है, सुमेलित करना, सुमेलित। देखिए 86 नंबर 89 नंबर क्वेश्चन है, 89 नंबर क्वेश्चन है। सूची है, प्रस्ताव है, संकल्प है और कार्रवाई है, और इसमें दिया गया है कौन से व्यक्ति उसमें वायसराय थे या गांधी। देखिए इसमें जिन्ना भी है और गांधी भी है। देखते हैं अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किसने किया था? माउंटिंग ने किया था। अगस्त प्रस्ताव किसने लाया था? अगस्त प्रस्ताव तो लॉर्ड लिनलिथगो ने लाया था। लॉर्ड लिनलिथगो ने लाया था कि अगस्त संकल्प जिन्ना, अगस्त प्रत्यक्ष कार्यवाही। देखिए यहाँ करेक्शन कीजिए, यहाँ प्रत्यक्ष कार्रवाई जो होगा ये प्रत्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना, कब? 1946 में। और यह अगस्त संकल्प महात्मा गांधी। देखते हैं कौन है। एक का ए, दो का बी, तीन, चार, सी का तीन, सी का चार, डी का तीन। इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी पिछले 2004 का क्वेश्चन है। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? राइट आंसर होगा इसका आपका बारदौली सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह? बारदौली। और इसी बारदौली सत्याग्रह में क्या होता है, सरदार पटेल को यहाँ ध्यान देंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसमें सरदार की उपाधि इन्हें दी गई। सरदार की उपाधि दी गई इसी आंदोलन में सरदार की उपाधि दी गई। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा, वहाँ की महिलाओं के द्वारा तो उपाधि दी गई, लेकिन महिलाओं की तरफ से गांधी ने दिया। गांधी ने इन्हें सरदार की उपाधि दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बाद बताया? राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर जो है विदेशी कपड़ा का बहिष्कार का और जलाए जाने का विरोध कर रहे थे। ठीक है, इससे गांधी और इनमें इस मुद्दे पर मतभेद भी हो गया। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस 2002 का क्वेश्चन है। चलिए और ये देखिए 92 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। किसने आलेख बनाया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? तो राइट आंसर इसका होगा महात्मा गांधी। किसने? महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? किस नगर के बाहर स्थित? राइट आंसर होगा आपको अहमदाबाद। किसने? अहमदाबाद। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश पीसीएस 2005 का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 94 नंबर क्वेश्चन है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? राइट आंसर होगा सी, राजेंद्र प्रसाद। किसे? राजेंद्र प्रसाद। त्रिपुरी संकट क्या था पहले ये जान ले। ठीक है, त्रिपुरी संकट था, देखिए एक बार तो इससे पहले भी त्रिपुरी से पहले भी हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उसमें सरदार सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे 1938 में, और ये होता है 1939 में। कब? 1939 में। यहाँ भी अध्यक्ष बनते हैं और दोबारा अध्यक्ष बनते हैं लगातार। इसी में क्या गांधी इनके विरोधी थे? सुभाष चंद्र बोस के गांधी जी विरोधी थे। गांधी जी यही पट्टाभी सितार भैया है। पट्टाभी सितार भैया गांधी के कैंडिडेट थे। गांधी ने अपनी तरफ से कैंडिडेट दिया था पट्टाभी सितार भैया को। पट्टाभी सितार भैया जब हार जाते हैं सुभाष चंद्र बोस से, तो गांधी जी बोलते हैं पट्टाभी की हार मेरी हार है। ठीक है, और कांग्रेस कार्य समिति में सुभाष चंद्र बोस को सही से काम करने नहीं देते हैं, और कांग्रेस के नेतागण तो उसे विक्षुब्ध होकर के कांग्रेस से त्याग देते हैं सुभाष चंद्र बोस। यही यहाँ पर संकट है, त्रिपुरी संकट। ठीक है, मैंने कि गांधी जी नहीं चाहते थे सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2005 का क्वेश्चन है। 95 नंबर क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी की इच्छा आज तक पूरी नहीं हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी उत्तर प्रदेश पीसीएस यूपी पीसीएस 2005 का क्वेश्चन है। 96 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। त्रिपुरी कहाँ है? राइट आंसर होगा आपको सी, जबलपुर। कहाँ? अहमदाबाद, सॉरी मध्य प्रदेश में। कहाँ है? राज्य का नाम पूछ देगा तो मध्य प्रदेश। कहाँ? मध्य प्रदेश, एमपी। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? राइट आंसर होगा आपको ये 1915 में लौटे।
ठीक है, 1915 में। देखिए इससे संबंधित करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अभी हाल ही में इंदौर में, कहाँ, इंदौर में 17वां प्रवासी दिवस मनाया गया है। ठीक है, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी मुंबई आए थे, मुंबई पहुँचे थे। ठीक है, तो इसी की याद में इन्हीं की याद में इसी तिथि की याद में 2003 से जब वाजपेयी जी जब पीएम थे उस समय से प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इस बार 17वां प्रवासी दिवस बनाया है, कहाँ, इंदौर में। ठीक है, चलिए 58वां नंबर क्वेश्चन है कि गांधी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? राइट आंसर होगा डी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। MPPC 95 का क्वेश्चन है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन है कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने किया? राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने किया। किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। कब किया? तो 1901 में किया फिनिक्स फॉर्म। सॉरी 1904 में किया। कब? 1904 में किया था। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में किया था। दक्षिण अफ्रीका में डरबन के पास। डरबन दे देगा तो आप ऑप्शन में डरबन दे देगा तो आप डरबन मानेंगे। डरबन से दूर 13 मील डरबन से दूर था। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया था 1904 में। ठीक है, वहाँ करके सत्याग्रही को ठहरने के लिए, बैठक के लिए वहाँ में बनाया था। चलिए आप देखते हैं 100 नंबर के इनकलाब का नारा किसने दिया था? तो नारा दिया था भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह। चलिए BPSC में इस पर क्वेश्चन देकर फंसाया गया था। इनकलाब का नारा किसने दिया? अभी तक मैक्सिमम लोग जानते हैं भगत सिंह ने। इस नारा को लिखा किसने था? मौलाना रहमत मोहानी। लिखा किसने था नारा को? मौलाना रहमत मोहानी इसने लिखा था। कब? 1921 में। ठीक है, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय मौलाना रहमत मोहानी ने ये नारा लिखा था। लेकिन नारा को लोकप्रिय कौन बनाया? नारा को किसने बोला? तो भगत सिंह ने। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन है कि कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से था? पंजाब से थे। ठीक है, मोहम्मद इकबाल। यही मोहम्मद इकबाल है जो पहले हिंदू हुआ करता था, ब्राह्मण था। ठीक है, पंजाब का था। ठीक है, ब्राह्मण था लेकिन मुसलमान बन जाता है। उसके बाद पाकिस्तान की मांग सबसे ज़्यादा जोर शोर से यही उठाता है। यही पाकिस्तान का बहुत बड़ा पैरोकार बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो 1946 में मनाया। कब? 1946 में मनाया मुक्ति दिवस। ठीक है, सॉरी मुक्ति दिवस 1946 में नहीं, इसमें 1946 में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। मुक्ति दिवस 1939 में मनाया। कब? 1939 में। अब आते हैं 103 नंबर क्वेश्चन पर। 103 नंबर क्वेश्चन है कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? कितने प्रांतों में कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया था? तो राइट आंसर होगा 6 में। कितने में? 6 में। और 8 में सरकार बनाई थी। और 8 में के 6 में तो बहुमत मिला था और 8 में गठबंधन की सरकार बनाई थी। 8 में गठबंधन की सरकार बनाई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 104 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले किसने किया था प्रयोग? राइट आंसर होगा चौधरी रहमत अली। कौन था? चौधरी रहमत अली। कब किया था? तो 1933। कब किया था? तो 1933 में किया था। कहाँ? देखिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था ये। क्या? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, यूनिवर्सिटी का। ठीक है, वहीं एक पंपलेट निकाल करके पाकिस्तान शब्द गढ़ा था और पाकिस्तान मुसलमानों के लिए पाकिस्तान की मांग किया था। ठीक है, इससे पहले मुस्लिम के कानपुर अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने भी मुसलमानों के लिए पाकिस्तान की मांग तो नहीं किया था लेकिन मुसलमानों के लिए पृथक क्षेत्र की मांग किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन पर देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का लाहौर अधिवेशन में अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प एक अंगीकृत किया गया, जिसकी अध्यक्षता हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। किसकी? जवाहरलाल नेहरू। UPPC 2006 का क्वेश्चन है। देखिए 106 नंबर क्वेश्चन है कि 1946 में बनी अंतिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? राजेंद्र प्रसाद के पास था खाद्य एवं कृषि विभाग था। ठीक, खाद्य एवं कृषि विभाग था। और बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे और विदेश मामले और राष्ट्रमंडल ये जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए 107 नंबर है, 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? राइट आंसर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन सा? फॉरवर्ड ब्लॉक। देखिए कांग्रेस किसने छोड़ा था?
क्यों छोड़ा था ये बता दिया। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस क्यों छोड़ा था मैंने आगे आपको पीछे बतलाया है। चलिए 108 नंबर क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था? तो कैबिनेट की अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता किया था, जवाहरलाल नेहरू। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार ढाबे को आयोजित किया था? सूर्य सेन हुआ। कौन सा होगा? सूर्य सेन। 109 का सूर्य सेन। अब आते हैं देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी क्यों? राइट आंसर होगा बी, जलियांवाला हत्याकांड के लिए की जांच के लिए। तो किसने किया था हंटर आयोग की नियुक्ति? किया था अंग्रेज ने किया था। ठीक है, अंग्रेज ने ये किया था, अंग्रेज ने। किसने? अंग्रेज ने। ठीक है, और कांग्रेस पार्टी से भी किया गया था। ठीक है, यहाँ पे उसका नाम था तहकीकात कमेटी का, तहकीकात कमेटी था, कमेटी किसकी अध्यक्षता में? मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में किया था। ठीक है, पूछा जाएगा हंटर आयोग, तो तहकीकात कमेटी की अध्यक्षता किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए तहकीकात कमेटी की अध्यक्षता गठन किया गया था तो मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। तो इस कमेटी में कौन कौन सदस्य थे? महात्मा गांधी थे, मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है, अब्बास तैयब जी थे, CR दास थे, पुपुल जयकर थे, ये लोग इसमें सदस्य थे। ठीक है, और यहाँ पर और इस समय मोतीलाल नेहरू इसमें सदस्य थे, जवाहरलाल मोतीलाल देकर के आपको फंसाएगा, तो मोतीलाल नेहरू इसके में सदस्य थे। चलिए 111 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान ऊपर था। किसका ऊपर था बाल्कन प्लान? राइट आंसर लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का ऊपर था। ठीक है, 112 नंबर क्वेश्चन है कि किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर का प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो राइट आंसर होगा सी, सुभाष चंद्र बोस। किसने? सुभाष चंद्र बोस। और गांधी इसका विरोध कर रहे थे, नहीं, इसे अवसर के रूप में, मौके के रूप में नहीं देखना है, हमें अंग्रेज का सहायता करना है। ठीक, गांधी और गांधी और सुभाष चंद्र बोस पे इस मुद्दे पर विवाद था। देखिए 113 नंबर, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील साबित होगा? राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय। ठीक है, क्यों कहा था? साइमन कमीशन का बहिष्कार ये करते रहते हैं, कहाँ? लाहौर में। तो पुलिस की लाठी इन पर लगती रहती है, उसी समय कहते हैं कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील साबित होगा, कील सिद्ध होगा। ठीक है, इसी का बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या करते हैं भगत सिंह, और सैंडर्स हत्याकांड में लोगों को फांसी मिलती है। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? ये कौन था? दी रॉलेट एक्ट होगा, रॉलेट एक्ट। ठीक है, इसमें था कि न वकील न दलील न सुनवाई, इस तरह का था। ठीक है, न अपील, न वकील, न दलील। ठीक है, 115 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक दी स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी थी? तो राइट आंसर होगा 115 का डी, 115 का डी होगा, बीबी मेनन था। कौन? बीपी मेनन। ठीक है, 116 नंबर क्वेश्चन है कि 1932 के पूना समझौते के साथ किसका संबंध था? पूना समझौते के साथ किसका संबंध था? राइट आंसर होगा भारतीय दलित वर्ग का। ठीक है, पूना में समझौता हुआ था गांधी जी में और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में। ठीक है, तो दलित से संबंधित था। 117 नंबर क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? 117 का आंसर होगा आपको सुभाष चंद्र बोस। कौन सा? सुभाष चंद्र बोस बनाया था। देखिए 118 क्वेश्चन, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? 118 का राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद होगा। कौन? राजेंद्र प्रसाद। 118 का डी होगा राजेंद्र प्रसाद, सॉरी नहीं, राजेंद्र प्रसाद नहीं, ये राइट आंसर होगा आपको, ये वकील थे, राजेंद्र प्रसाद वकील थे, जेपी कृपलानी। कौन? जेपी कृपलानी। ठीक है, देखिए 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई? राइट आंसर होगा दिल्ली में की गई। कहाँ? दिल्ली में कहाँ किया गया? ताल कटोरा स्टेडियम में। कौन सा? तो छत्रसाल स्टेडियम में किया गया था इसमें। ठीक है, और इसमें
और इससे पहले हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से पहले रिपब्लिक नाम नहीं था, रिपब्लिक को ही बाद में जोड़ा गया था। इससे पहले था हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन था, लेकिन इसमें रिपब्लिक जोड़ा गया था। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो क्या है, हाँ, किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध के प्रदर्शन के लिए यहाँ लोग जमा थे। ठीक है, जमा थे, यहीं पर लोग होली चली थी। ये था डेट था 13 अप्रैल 1919। ठीक है, अब आते हैं 121 नंबर क्वेश्चन पर। 1942 के आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? राइट आंसर होगा आपका बांकीपुर जेल। कहाँ? पटना में। चलिए 122 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो राइट आंसर होगा आपको सोशलिस्ट पार्टी से। 122 का सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, सब बीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए 123 का क्वेश्चन देखें, सूची वन को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, बारदौली कहाँ हुआ था? बारदौली हुआ था गुजरात में। देखिए यहाँ मिला है, इस तरह से मिला है, तब इसको आगे बनाए। चौरी चौरा कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 5 फरवरी 1922 में। येरवदा कहाँ? येरवदा जेल है महाराष्ट्र में। नोआखाली कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, मिलाएं आप। ए का कौन सा है? ए का कहाँ? 2, ए का 2 कहाँ? यहाँ है। ठीक है, यहाँ देखना है। बी का 4 यहाँ है, और सी का 1 और 3 का, डी का 3 यहाँ देखें, तो राइट आंसर होगा बी। चलिए बीपीएससी 2008 का क्वेश्चन है। 124 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, और इसी समय ऑपरेशन जीरो आवर के तहत देश के सारे बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया जाता है। ऑपरेशन जीरो आवर, कौन सा? ऑपरेशन जीरो आवर। ठीक है, और इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन को आपने पहले देखा है, पहले क्वेश्चन में किसे कहा था? नेतृत्व विहीन आंदोलन। इस आंदोलन का नेतृत्व क्यों किसी ने नहीं किया था? का मतलब क्या है? वजह क्या है? कारण क्या है? क्योंकि जितने सारे नेता थे कांग्रेस के, बड़े बड़े नेता, सभी अरेस्ट हो गए थे। जो कुछ बचे थे वो भूमिगत आंदोलन चला रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी किसने नहीं की? तो राइट आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल ने नहीं की। कौन सा? 125 का सी होगा। वल्लभ भाई देसाई ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कारगिल ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं किया था। ठीक है, ये मुकदमा जीत जाते हैं और लोग को माफ़ कर दिया जाता है। चलिए 126 नंबर क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता की भाषण दिया था? 126 राइट आंसर होगा स्वामी श्रद्धानंद। कौन सा? स्वामी श्रद्धानंद। 127 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दी। कौन सा उपाधि था? तो उस उपाधि का नाम था हिंद केसरी। 127 का हिंद केसरी नहीं होगा, 127 का आंसर होगा कैसरे हिंद। कौन सा? कैसरे हिंद। देखिए हिंद केसरी है या कैसरे हिंद है। ठीक है, केसरी की उपाधि दिया गया था किसे? बाल तिलक जी को। ठीक है, तो हिंद कैसरे हिंद की उपाधि दी, इन्होंने लौटा दिया था। ठीक है, और 128 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? जब भी रहेगा नहीं असत्य तो पहले उसको अंडरलाइन करें। नहीं किया तो किसने नहीं किया? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, और नहीं, इसमें से सभी ने किया। हिंदू महासभा ने भी नहीं किया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी नहीं किया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने नहीं किया। तो राइट आंसर होगा डी, सभी। ये सभी ने इन्हें सहयोग नहीं दिया था। चलिए 129 नंबर क्वेश्चन है कि कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए असहयोग आंदोलन, ठीक है, खिलाफत आंदोलन, ठीक है, ये होता 1919, खिलाफत ये होता 1920, ठीक है, सॉरी 1920, ठीक, 1 अगस्त 1920। सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, ये होता है 1930 और ये होता है 1942। अब मिला है, देखिए तो खिलाफत आंदोलन 1900, तो आज 2-3 पहले होगा, 3 पहले, ठीक है। अब आते हैं और इसके बाद 1 1920 वाला और 1930 1900, तो राइट आंसर होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 130 नंबर क्वेश्चन है, 130 नंबर क्वेश्चन,
क्या है, 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। ठीक है, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। राइट आंसर होगा आपको ए है ना, ए और सही है, कानून का स्पष्टीकरण करता है, ए दोनों सही है। ठीक है, चलिए और उसके बाद है, हाँ इसी में लाहौर में ही क्वेश्चन भी आएगा कि लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज कहाँ हुआ था साइमन कमीशन का बहिष्कार करते हुए, विरोध करते हुए लाहौर में। यही में सैंडर्स ने इन पर लाठी चलवाया था। ठीक है, चलिए 131 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया, तो दूसरा सत्याग्रही कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरा सत्याग्रही कौन था। चलिए तीसरा का नाम जान लीजिए, तीसरा का नाम। ठीक है, तीसरा का नाम पिछले बीपीएससी में तीसरे सत्याग्रही थे, थर्ड सत्याग्रही देखो ना, ब्रह्मदत्त। ये बीपीएससी 68 में ये पूछा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 132 नंबर क्वेश्चन, निम्न आंदोलन में से किस एक के साथ अरुणा आशा फली का संबंध भूमिगत आंदोलन के मामले में था। तो राइट आंसर होगा आपको भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में। चलिए 133 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पुनः पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं। जब भी रहेगा नहीं तो पहले अंडरलाइन करें। सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना, प्रांतीय विधानमंडल दलित वर्ग के लिए स्थान है ना, प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थान, केंद्रीय विधानमंडलों में और संयुक्त निर्वाचन मंडल में ये नहीं था। सरकारी नौकरी का प्रावधान उसमें न था, नहीं उसमें समुचित प्रतिनिधित्व की बात नहीं की गई थी। ठीक है, ये एनडीए 2010 में क्वेश्चन पूछा गया। 134 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस द्वारा हरिपुरा अधिवेशन 1929 में एक मील का पत्थर साबित हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हुआ था, इसमें योजना आयोग की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। योजना आयोग की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। इसमें प्रस्तुत किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता किया था। सुभाष चंद्र बोस, याद रखेंगे। चलिए कहा जाएगा किसकी, कांग्रेस की अध्यक्षता में, किस हरिपुरा अधिवेशन में, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, किस अधिवेशन में योजना आयोग की अवधारणा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो हरिपुरा अधिवेशन में किसके द्वारा, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसकी अध्यक्षता किसने किया, तो सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए 1935 का, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना क्यों की। रेलवे क्या होता है, प्लेग का वाहक होता है। ठीक है, एक राइट आंसर होगा ये, प्लेग का वाहक होता है। देखिए इस अब कोरोना काल में इसकी बहुत चर्चा हुई थी। गांधी की इस बात को लोग याद कर रहे थे, लोग कोट कर रहे थे कि गांधी ने कहा था कि ट्रेन के पास क्या परिचालन नहीं होना चाहिए। ट्रेन क्या है, ये महामारी को बढ़ाता है, ये वायरस को बढ़ाता है। ठीक है, इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक 135 का देखिए कूट इसमें दिया गया है। ठीक है, तो इसमें होगा आपका 1 2 3 बार बार पढ़ने वाले अकालों का दुर्साधन, समाज में भेदभाव बढ़ाने के उत्तरदायी होते हैं। तो राइट आंसर होगा ए, ये तीनों आंसर होगा। दुर्घटनाओं का वाहक नहीं होता है। ठीक है, दुर्घटनाओं का वाहक नहीं। 135 का देखें यहाँ इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 136 नंबर पर। देखिए निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर पहचान कीजिए। समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के सामने सतर्क असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं, और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए अधोगति झेलने के लिए दायी है, जो मनुष्यों के उपयुक्त नहीं है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है, नीचे 137 नंबर की रॉलेट एक्ट पारित किया गया। किस लिए पारित किया गया? राष्ट्रवादी और क्रांतिकारियों के क्रियाकलापों को कमी लाने के लिए। राइट आंसर यही होगा बी, 137 का बी। चलिए 138 नंबर क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई बारदौली सत्याग्रह का मुख्य मांग निम्न में से कौन सी थी? क्या था मांग?
138 का मांग क्या था? राइट आंसर नई बढ़ी हुई लगान दर की वापस करना। ठीक है, तो नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी, यही इसका मांग था सरदार वल्लभ भाई पटेल का बारदौली सत्याग्रह। और इसी सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी जाती है। ठीक है, महिलाओं द्वारा महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, 139 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आंदोलन इससे पहले हुई किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफ़ी प्रबलता का था। ठीक, असहयोग आंदोलन 139 का। और बी है, यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने वाला सहायक एकदम क्लियर था। और यह आंदोलन राष्ट्रवाद, मध्यवर्ग, राजनीतिक धर्म, सामंतवाद, कृषक असंतोष और श्रमिक वर्ग के आंदोलन का मिश्रण था। 139 को ये भी सही लग रहा है, तो 139 का राइट आंसर होगा आपका 1 और 2। ठीक है, ये और ये सही होगा, ये नहीं होगा। यह आंदोलन राष्ट्रवाद, मध्यम वर्ग, राजनीति, धर्म, सामंतवाद, कृषक असंतोष और श्रमिक आंदोलन का मिश्रण था, ये मिश्रण नहीं था। ठीक है, इसमें हिंदू मुस्लिम एकता को प्राथमिकता मिला था। ठीक है, सबसे बड़ी सफलता प्रबल था। ठीक है, लेकिन ये नहीं था, धर्म राष्ट्रवाद इस समय नहीं था। ठीक है, आगे बात CDS 2010 का क्वेश्चन है। देखिए 140 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण घटक हैं। सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, ये सही है। सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे, परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे, ये भी सत्य है। ठीक है, सत्याग्रही यदि आवश्यक हो तो स्वयं को और बुरा करने वाले को भी पीड़ा पहुंचाएंगे नहीं, ये गलत है। राइट आंसर होगा 1 और 2 कहाँ है? डी, CDS 2010 का क्वेश्चन है। ठीक है, 141 नंबर पर क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? ड्राफ्टिंग ऑफ ए डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो राइट आंसर होगा 141 का माउंटेन चेम्सफोर्ड कब? 1919 में याद रखेंगे। 142 नंबर, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो तीसरा हुआ था। कौन सा? तीसरा। 3 ही हुआ था, 1930, 1931 और 1932। इसमें दूसरे में महात्मा गांधी शामिल हुए थे। और तीनों में कौन शामिल हुए थे? क्वेश्चन पूछा जाता है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल हुए थे? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, 143 नंबर, महात्मा गांधी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? तो राइट आंसर होगा इसका 12 मार्च 1930 को। कब? 12 मार्च 1930 को। ठीक है, 12 मार्च 1930 को। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं 144 नंबर क्वेश्चन पर। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर होगा बी, कौन? राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक है। कौन? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 145 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? अब बताइए, मैं पहले ही बताया। राइट आंसर होगा अम्बेडकर साहब। ठीक है, 146 नंबर, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, वक्तव्य किसका है? 146 का राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, 147 नंबर, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे हैं? राइट आंसर होगा 21 वर्ष रहे। कितने वर्ष? 19। कब आए वापस? तो 9 जनवरी 1915 को वापस आए हैं। ठीक है, चलिए 148 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 124 के अधिवेशन में महात्मा गांधी एक बार अध्यक्षता की थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बेलगांव। कहाँ? कर्नाटक में। ठीक है, 149 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत श्री राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? ठीक है, 149 का। ब्रिटिश भारत, राइट आंसर होगा डी, संवैधानिक गतिरोध का हल। कौन सा? संवैधानिक गतिरोध का हल। चलिए 150 नंबर है कि निम्नलिखित में से क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? 150 का राइट आंसर होगा आपका जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद, दोनों आधिकारिक वार्ताकार थे। ठीक है, 151 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति थी, किस लिए? हाँ, ये राइट आंसर ये होगा। इसमें बेला में
गुप्त रेडियो स्टेशन चलाने के लिए, क्या था, गुप्त रेडियो स्टेशन चलाने के लिए ख्याति थी। चलिए, सेशन कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता है। लाइक कमेंट शेयर करें। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। ये विभिन्न एग्जाम में पूछे गए बार बार प्रश्न है, विभिन्न एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, 152 देखें कि राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे 1925 में। राइट आंसर होगा आपको विट्ठल भाई पटेल। कौन सा, विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, सरदार पटेल के बड़े भाई थे। कब, तो 1925 में। ठीक है, और सूची मिलाना है इसमें। ठीक है, देखें यहाँ देखें, एक तो कांग्रेस के क्या है अध्यक्ष का है, कांग्रेस का अध्यक्ष अधिवेशन किस स्थल पर हुआ। देखिए पहले सुभाष चंद्र बोस तो हरिपुरा, डी का एक हो जाएगा, डी का एक कहीं पर है, एक ये यही है। सरोजिनी नायडू कानपुर, सरोजिनी नायडू कानपुर कब, 1925 में बनती है। कब, 1925 में। याद रखो, डेट भी याद रख लें। ये हरिपुरा हुआ था 1938 में। ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन हो गया। अब देखते हैं, ये का हो जाएगा, अंसारी का नासिक हो जाएगा। ठीक है, अंसारी का मद्रास, ये मद्रास, अंसारी मद्रास। ठीक है, मद्रास 3। सरोजिनी नायडू ये हरिपुरा था, सरोजिनी नायडू कानपुर था। ठीक है, और बच गया बी, पुरुषोत्तम तो नासिक। राइट आंसर होगा आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस तरह से मिलान करेंगे आप एग्जाम में। चलिए 154 नंबर क्वेश्चन है, क्या, निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं के घर की चारदीवारी से बाहर निकाला, नीचे को दिया गया। यह है असहयोग आंदोलन, तो ये है स्वदेशी आंदोलन, बी है, 2 है होम रूल आंदोलन, और 3 है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा। राइट आंसर होगा सिर्फ असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा। राइट आंसर सी आंसर होगा। चलिए 155 नंबर क्वेश्चन है कि 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि कांग्रेस अन्य प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। ठीक है, कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल कार्य, ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। उनके प्रांतों में अत्यधिक सांप्रदायिक अशांति थे, ये भी गलत है। तो कोई ए बी सी कोई सही नहीं है। ठीक है, चलिए 156 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर ने की थी। डॉक्टर अंबेडकर ने किस दल की स्थापना की थी। राइट आंसर होगा आपका ये ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 कहाँ है, तो इसमें आंसर है। चलिए 157 नंबर है, 1932 में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास प्रधानतया इसीलिए किया कि गोल में कारण बताया, गोल में सम्मेलन असफल रहा नहीं। राइट आंसर होगा आपका, राइट आंसर होगा सी, रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध इन्होंने किया था। राइट आंसर होगा सी। चलिए 158 नंबर क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट क्या था। ये क्या था, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया, यही इसका कारण था, है ना, यही इसका लक्ष्य था रॉलेट एक्ट का। कब, 1919 में लाया गया। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में आया था, सिडनी रॉलेट। ठीक है, याद रखेंगे सिडनी रॉलेट। देखिए 159 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1919 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया, ये सही है। इस अधिवेशन में उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया, ये गलत लग रहा है, ये गलत है। इस अधिवेशन में द्विराष्ट्र की मांग से सिद्धांत को अस्वीकार करते एक संकल्प पारित किया गया, ये भी गलत है। ठीक है, राइट आंसर होगा आपको ये। ठीक है, 160 नंबर क्वेश्चन है, लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था यह भारतीय राष्ट्रीयता पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार और भारत की दासता का पहले
नंबर का बिल है। 160 का राइट आंसर होगा आपका ये मोतीलाल नेहरू ने कहा था। चलिए 1961 नंबर क्वेश्चन है। 161 नंबर, महात्मा गांधी हिंद स्वराज का तत्वतः क्या है? ये क्या है कि पश्चिमी आधुनिकता की आलोचना है ये, ठीक है। 162 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान चलाया था? राइट आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। कौन? सी राजगोपालाचारी, ठीक है। 163 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो राइट आंसर होगा बनारस में। कहा? बनारस में कांग्रेस अधिवेशन, वो भी क्या? कांग्रेस का अधिवेशन में, ठीक है। बनारस में दिया था। कहाँ? बनारस में दिया था। 164 नंबर की, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रही शब्द को गढ़ा? तो राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। किसने? महात्मा गांधी। 164 का बी महात्मा गांधी। 165 नंबर क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया? 165 का राइट आंसर होगा पीटर्सबर्ग, ठीक है, पीटर्स मारिसबर्ग। चलिए 166 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किसने 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो राइट आंसर होगा 166 का सी पैंथिक लॉरेंस। 167 नंबर, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? जब भी जगह नहीं तो इसको अंडरलाइन करेंगे। राइट आंसर होगा विलियम वुड, और तीनों था, किप्स था, लॉरेंस था, अलेक्जेंडर था। 168 नंबर क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? राइट आंसर होगा आपका इसका राजेंद्र प्रसाद। 168 का राइट आंसर जेपी कृपलानी। कौन? जेपी कृपलानी, ठीक है। 169 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी का साथ था? राइट आंसर बी बेब मिलर। 170 नंबर क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? 170 का क्वेश्चन राइट आंसर होगा आपको 1929 का अधिवेशन। कब से? 1929। 171 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? राइट आंसर होगा इसका लाहौर। कब? लाहौर। ये भी 1929 का लाहौर अधिवेशन। 172 नंबर क्वेश्चन है कि भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग बाउंड्री कमीशन के तहत किसने? रेड क्लिफ। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको अच्छे से क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट शेयर करें। करंट अफेयर्स का भी वीडियो चाहिए, PDF चाहिए तो चैनल पर जाएं, और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ से फ्री PDF अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।